हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्कल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम विद प्रूफ। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कन्वोल्यूशन क्या होता है। कन्वोल्यूशन बेसिकली फ्रेंड्स जो हमारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, सिग्नल सिस्टम है या जो एनालॉग कम्युनिकेशन है, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। वैसे तो आप जानते होंगे, यदि फिर भी नहीं जानते तो आइए पढ़ते हैं कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसका यूज करके हम हमारे जो कोई भी सिस्टम होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उनके जो इनपुट आउटपुट होते हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। लीनियर सिस्टम दोस्तों वह सिस्टम होते हैं जो कि हमको एक कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करते हैं और उनमें जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है उसको फॉलो करते हैं। मतलब कि यदि उनके इनपुट में कोई चेंज होता है तो सिमिलर चेंजेस हमको आउटपुट में भी देखने मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमको इनपुट के प्रोपोर्शनली हमको आउटपुट देखने को मिलता है। फ्रेंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिनका आउटपुट जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए कांस्टेंट होता है, या कहते हैं हम कि जो इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए उनका आउटपुट हमको कांस्टेंट मिलता रहता है। मैथमेटिकली मान लीजिए हमारे कोई दो टाइम फंक्शंस हैं x1t एंड x2t, जिनका जो कन्वोल्यूशन होगा x1t कन्वोल्यूशन x2t, तो उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। बेसिकली फ्रेंड्स जो कन्वोल्यूशन थ्योरम होती है वो टू टाइप की होती है। पहली टाइम कन्वोल्यूशन थ्योरम एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो जो हमारी पहली थ्योरम है टाइम कन्वोल्यूशन थ्योरम, उसको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और उसका प्रूफ भी करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स जो टाइम कन्वोल्यूशन थ्योरम होती है वो कहती है कि द कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्विवेलेंट टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर स्पेक्ट्रा इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। इट मीन्स दैट फ्रेंड यदि हमारे मान लीजिए कोई दो सिग्नल्स हैं x1t जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 ओमेगा है एंड दूसरा सिग्नल है x2t जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x2 ओमेगा है, तो जो हमारे दोनों सिग्नल होंगे इनका जो कन्वोल्यूशन होगा कहाँ टाइम डोमेन में, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, उनके जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, या जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है दोनों सिग्नल का उनके मल्टीप्लीकेशन के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बारी है इसका प्रूफ करने की। तो फ्रेंड चलिए करते हैं इसका प्रूफ। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म वी नो दैट। तो यहाँ पे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, जिसको हम एक्स ऑफ ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्स टी है इसकी जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है हमारी इसको पुट करते हैं, मतलब कि x1t कन्वोल्यूशन x2t। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी फ्रेंड्स वो क्या होगी, एफ ऑफ x1t कन्वोल्यूशन विथ x2t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x1t कन्वोल्यूशन विथ x2t एंड देन बाहर यहाँ पे क्या चल रहा है, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर डेफिनेशन में यहाँ पे पढ़ा था कि जो कन्वोल्यूशन होता है दो सिग्नल्स का उसको हम कुछ इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मीन्स दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम ये इक्वेशन को प्लेस कर देंगे, मतलब सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी कि एफ ऑफ x1t कन्वोल्यूशन विथ x2t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड देन यहाँ पे जो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x1 टाउ इंटू x2 t माइनस टाउ डी टाउ, और बाहर हमारा क्या चल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो फ्रेंड्स अब हम आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। तो हमारी जो टर्म्स हैं वो क्या होंगी, एफ ऑफ x1t कन्वोल्यूशन विथ x2t, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसके साथ में ले लेते हैं हम ये x1 ऑफ टाउ एंड देन यहाँ पे इनसाइड बचेगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x2 t माइनस टाउ एंड साथ में ले लेते हैं हम ये e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, और बाहर होगा क्या, डी टाउ।
तो फ्रेंड्स ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और यहाँ पे एक जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमको दिख रही है उसको इजीली अप्लाई कर सकें। तो फ्रेंड्स बाय यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि ये जो टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टू टी माइनस टाउ जो है ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, उसको हम लिख सकते हैं एक्स टू ऑफ ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में देखते थे कि यदि हमारे टाइम डोमेन में जो सिग्नल है उसके टाइम में किसी फैक्टर से शिफ्टिंग हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है ई रेज टू द पावर माइनस जे ओमेगा और उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो टर्म है इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को लिख देंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी, नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, x1 ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद x2 ऑफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x1 ऑफ टाउ और यहाँ पे x2 ऑफ ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ और ये हमारा जो फ्रेंड्स बाहर से चल रहा था वो क्या होगा यहाँ पे डी टाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा x2 ऑफ ओमेगा है विथ रिस्पेक्ट टू टाउ जो है कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है x1 टी कन्वोल्यूशन विथ x2 ऑफ टी इज इक्वल टू होगा यहाँ से x2 ऑफ ओमेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x1 ऑफ टाउ इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ। अब यदि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखें तो जैसा हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टी होता है और यहाँ पे भी क्या होता है टी होता है, जितनी जगह टाउ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे है कि जो टी है ये भी टी है ये भी टी है, तो इसकी जगह पे एक्स ऑफ ओमेगा लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी जगह पे x1 ऑफ ओमेगा हम लिख सकते हैं। तो इट मीन्स दैट हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी x1 ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद x2 ऑफ टी इज इक्वल टू x2 ऑफ ओमेगा इंटू इसको लिख देंगे हम x1 ऑफ ओमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं x1 ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद x2 ऑफ टी जो है क्या है x2 ऑफ ओमेगा इंटू x1 ऑफ ओमेगा, या इनको इंटरचेंज x1 ऑफ ओमेगा इंटू x2 ऑफ ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमको यही यहाँ पे प्रूव करना था। हमने जो हमारी थ्योरम थी टाइम कन्वोल्यूशन थ्योरम, उसका जो स्टेटमेंट था कि दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन उनके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा के मल्टीप्लीकेशन के इक्विवेलेंट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स वही हमारे दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन उनके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा के मल्टीप्लीकेशन के इक्विवेलेंट जो है प्रूव्ड हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी जो सेकंड थ्योरम है फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो चलिए इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन थ्योरम आखिर कहती क्या है। तो फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन थ्योरम स्टेट्स दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस इन टाइम डोमेन इज इक्विवेलेंट टू द कन्वोल्यूशन ऑफ देयर स्पेक्ट्रा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इट मींस दैट फ्रेंड हमारे कोई दो सिग्नल्स हैं जैसे x1 टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 ओमेगा है एंड x2 टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x2 ऑफ ओमेगा है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इन द टाइम डोमेन वो किसके इक्विवेलेंट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे उनका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उनके कन्वोल्यूशन के इक्विवेलेंट होगा। तो फ्रेंड्स इसका प्रूफ हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो है कन्वोल्यूशन की फर्स्ट थ्योरम और उसका प्रूफ समझ में आ गया होगा और जो सेकंड थ्योरम है उसका स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए।